एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। आई एम शेफाली अग्रवाल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश बिहाइंड बुक का चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। राइट, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम एनसीईआरटी बुक में से पढ़ेंगे। चलिए हम एनसीईआरटी बुक में से पढ़ते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का। हियर आर सम हेडिंग्स फॉर द पैराग्राफ इन द टेक्स्ट। आपको कुछ हेडिंग्स दी रखी है, आपको क्या बताना है? राइट द नंबर ऑफ द पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ का नंबर बताना है फॉर ईच टाइटल अगेंस्ट द हेडिंग। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। जैसे फर्स्ट वन डन किया हुआ है, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है वो आपको 9th पैराग्राफ में गिवन है। राइट, आइंस्टाइन मीट हिज फ्यूचर वाइफ, वो अपनी फ्यूचर वाइफ से मीट किया। ये कौन से पैराग्राफ में आया था? ये 7th में आया था। द मेकिंग ऑफ अ वॉलनिस्ट, ये कौन से पैराग्राफ में आया था? ये आया था 3rd में। ठीक है। मेलिवा एंड द आइंस्टाइन मदर, ये किस में बात की गई थी? जहाँ पे मेलिवा की बात की गई थी, जो आइंस्टाइन की मदर को पसंद नहीं थी बिल्कुल भी। राइट, तो ये 10th पैराग्राफ में बात की गई है। अ लेटर दैट लॉन्च्ड द आर्म्ड रेस, ये किस में बात की गई है? ये बात करी गई है 15th में। ठीक है, ये 15th में बात करी गई है, 15th पैराग्राफ में। अ डेस्क ड्रॉर फुल ऑफ आइडियाज़, जिसमें उन्होंने अपने आइडियाज़ वगैरह के लिए एक ड्रॉ बना रखा था। ये किस में बात की गई थी? ये 8th वाले पैराग्राफ में बात की गई थी। मैरिज एंड डिवोर्स, ये 11th पैराग्राफ में बात की गई है। ठीक है जी, इतना क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हु हैड दीज ओपिनियन अबाउट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के बारे में ये जो ओपिनियंस है ये किस किसने दिए थे, ये आपको बताना है। राइट, ही वॉज बोरिंग, ये बोरिंग है बहुत ज़्यादा। आइंस्टाइन जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। ये किसने बोला था? आइंस्टाइन के प्लेमेट्स ने बोला था। उसमें उन्होंने बोला था ना ब्रदर बोरिंग। ठीक है, तो वही ब्रदर बोरिंग जो बोला गया था वो किसने बोला था? जो आइंस्टाइन के प्लेमेट्स थे, उनके दोस्त वगैरह थे, उन्होंने बोला था। ठीक है। ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, ये स्टूपिड है और ये अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये किसने बोला था? आइंस्टाइन के जो हेड मास्टर थे उन्होंने बोला था। ठीक है, आपको सिर्फ ओपिनियन के बारे में बताना था कि किसने दिया है। ही वॉज अ फ्रीक, ये किसने बोला था? आइंस्टाइन की मदर ने बोला था। ठीक है जी, इतना क्लियर है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए ऐसे आगे आगे आसान क्वेश्चन आते जा रहे हैं। एक्सप्लेन व्हाट द रीज़न फॉर द फॉलोइंग आर, पहले आप अपने क्वेश्चन जो हैं उसका आंसर खुद लिखिए। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान आंसर्स हैं इसके। पहला है, आपको रीज़न देना है आइंस्टाइन लीविंग द स्कूल इन द मोनेज फॉर गुड। आपको इसका रीज़न देना है कि आखिर उन्होंने स्कूल क्यों छोड़ दिया था। क्योंकि उनको जो रूल्स रेगुलेशंस थे, जो इन्वायरमेंट था, जितनी स्ट्रिक्टनेस थी, वो सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और स्कूल टीचर्स के साथ वो बहुत ज़्यादा क्या करते थे? आर्ग्यूमेंट्स करते थे। इसकी वजह से ही उन्होंने मोनेज में जो स्कूल था उसको छोड़ दिया था। ठीक है, आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन मोनाज बिकॉज ही हेटेड द स्कूल स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। स्कूल में जो स्ट्रिक्ट और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट था वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था और आर्ग्यूमेंट्स होते थे स्कूल टीचर्स के साथ। ठीक है जी, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्या दे रखा है? आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन द स्विट्जरलैंड रेदर देन इन मोनाज। वो स्विट्जरलैंड में क्यों स्टडी करना चाहते थे, मोनाज में क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड जो है वो लिबरल है, वहाँ पे इतनी स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट नहीं है, कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए वो कहाँ पढ़ना चाहते थे? स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना चाहते थे। वॉज मोर लाइबल दैन द मोनाज, ही वॉन्टेड टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड, इसीलिए वो स्विट्ज़रलैंड में स्टडी करना चाहते थे। ठीक है, सिर्फ आपको छोटे छोटे 2 लाइन्स में आप रीज़न दे दो। ठीक है, ज़्यादा बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो अब आप ज़्यादा लिख सकते हो। आइंस्टाइन सीइंग इन द मेलवा एंड एले, एले का क्या मतलब होता है? मतलब फ्रेंड, या फिर आप बोल सकते हो एक स्ट्रॉन्ग टीम। ठीक है, आइंस्टाइन को मेलवा बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो उनके अंदर क्या दिखता था कि वो उनकी जैसी है बिल्कुल, तो वो उनकी फ्रेंड भी थी, तो एला दिखता था। तो इसका आपको रीज़न देना है कि ही फाउंड हर क्लेवर क्रिएचर, उन्हें वो क्लेवर क्रिएचर लगती थी। जस्ट लाइक हिम, उन्हीं की तरह लगती थी जैसे आइंस्टाइन थे। उनको आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, साइंस में, फिज़िक्स में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वैसे ही मेलवा थी, बिल्कुल सेम। ठीक है, शी वॉज नॉट लाइक द फेशलिस्टन और द पीपल्स हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक, ये उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं थी। ये बिल्कुल आइंस्टाइन की तरह थे, जैसे ही आइंस्टाइन थे वैसे ही थे, वैसे ही थी मेलवा भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टाइन, ये जो 3 पॉइंट्स पढ़े हैं आपने, तो ये आइंस्टाइन के बारे में क्या बताते हैं आपको? कि आइंस्टाइन को फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है, लिबरल हैं और कल्चर्ड पीपल भी हैं वो। ठीक है जी, 4th क्वेश्चन हम देखते हैं। What did Einstein call his desk drawer at a patent office? Why? तो आइंस्टाइन ने अपनी जो डेस्क ड्रॉअर थी, जिसमें वो अपने आइडियाज़ वगैरह इकट्ठा करते थे, थ्योरीज वगैरह को इकट्ठा करते थे, तो उसको क्या नाम दिया था ये बताना है और क्यों दिया था। ठीक है, क्यों उसको एक ड्रॉअर डेस्क को उन्होंने क्यों बोला था ये चीज़। तो आइंस्टाइन जोकली कॉल्ड हिज
डेस्क ड्रॉर एट द पेटेंट ऑफिस एज अ ब्रूनो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। उन्होंने जितने भी फिजिक्स में तो उनको इंटरेस्ट था ही, राइट, तो जितने भी आइडियाज़ थे, जो भी थ्योरीज थी फिजिक्स से रिलेटेड, वो सारे उस डेस्क में रखते थे, इसीलिए उन्होंने मजाक मजाक में उसको नाम दे दिया ब्रूनो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। ही डिड सो बिकॉज ही सीक्रेटली डेवलप हिज own ideas and his drawer had all the papers about the theory related to physics। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 5th क्वेश्चन। वाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट? उनको लेटर क्यों लिखा गया था? क्योंकि वो वार्न करना चाहते थे कि जर्मनी जो है वो क्या बना रही है, एटॉमिक बॉम्ब बना सकती है, उसको यूज़ कर सकती है, और अगर वो उसको एक्सप्लोर करती है किसी भी पोर्ट पे तो पोर्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आसपास की जितनी भी टेरिटरी है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए है आइंस्टाइन ने वार्न करने के लिए इस लेटर को लिखा था फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को। ठीक है जी, तो आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द फ्रैंक रोजवेल्ट बिकॉज ही वांटेड टू वार्न द अमेरिका दैट द जर्मनी हैड द एबिलिटी टू बिल्ड और यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। जर्मनी के पास एबिलिटी है कि वो बना भी सकती है और उसको यूज़ भी कर सकती है एटॉमिक बॉम्ब को। एक्सप्लोड इन द पोर्ट विल डिस्ट्रॉय द इंटायर पोर्ट एज वेल एज द सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरीज। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हाउ आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ द हिरोशिमा एंड द नागासाकी। तो जब बॉम्ब गिर गया हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया ये आपको बताना है। ही वॉज डीपली शेकन, क्योंकि वो डीपली अंदर से शेकन हो गए थे, क्योंकि वो एक वर्ल्ड पीस चाहते थे, ठीक है, नॉन वायलेंस चाहते थे वर्ल्ड में। लेकिन अचानक से अमेरिका का जब उन्होंने ये लेटर भेज दिया उनको फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को, तो इसका उल्टा ही असर हुआ। उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान तो दिया कि वो बिल्ड कर सकते हैं, जर्मनी बिल्ड कर सकती है, लेकिन उन्होंने खुद ही बना लिया और खुद हिरोशिमा और नागासाकी में इस बॉम्ब को फेंक दिया। ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो फिर उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था, उन्होंने एक लेटर लिखा, दैट इज़ पब्लिक मैसेज जिसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस को लिखा कि फॉर्मेशन करी जाए वर्ल्ड गवर्नमेंट की, लेकिन उन्होंने नहीं सुना ये बात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन? तो आइंस्टाइन को पूरा वर्ल्ड एज अ वर्ल्ड सिटीजन क्यों याद रखता है? क्योंकि वो एक यूनिवर्स की पीस के लिए काम करते थे। ठीक है, उन्होंने कैंपेन बिल्ड करने का सोचा, उन्होंने पॉलिटिक्स में वो आए, एज अ वर्ल्ड सिटीजन उन्होंने काम किया। ठीक है, उन्होंने अमेरिका को लेटर इसलिए लिखा था, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को लेटर इसलिए लिखा था जिससे जर्मनी जो है वो बिल्ड और यूज़ कर सकती है, तो इस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, पॉलिटिक्स में भी वो इसीलिए आए थे कि उन्होंने यूनिवर्स पीस चाहते थे वो, तो वही चीज़ उन्होंने किया। ठीक है, ही बिलीव्ड इन द यूनिवर्स पीस, ही एडिटेड फॉर द एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड द कैंपेन फॉर द पीस एंड डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी होनी चाहिए और कैंपेन होनी चाहिए पीस के लिए। ठीक है जी, अब जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो भी हम एनसीईआरटी बुक में से पढ़ेंगे, वो लास्ट क्वेश्चन है। ये है आपका 8th क्वेश्चन। हियर आर सम फैक्ट फ्रॉम द आइंस्टाइन लाइफ से रिलेटेड कुछ आपको फैक्ट्स दे रखे हैं, हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था उनकी लाइफ से रिलेटेड, आप जल्दी से ये पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें सारे पॉइंट्स उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड लिख रखे हैं। इन्हीं पॉइंट्स से आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि मेन पॉइंट्स क्या हैं। आखिर अगर आपको रिवीजन करना हो तो खाली इस क्वेश्चन का रिवाइज कर लो कि क्या क्या हुआ था, मेन पॉइंट्स आपको गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, सबसे पहले उनका बॉर्न हुआ होगा, तो ये हमें ये दे रखा है फर्स्ट आपका, आइंस्टाइन इज बॉर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। ठीक है, सेकंड क्या हुआ था? सेकंड हुआ था कि उन्होंने हाई स्कूल अटेंड किया होगा, तो देख सकते हो आप ये रहा सेकंड, आइंस्टाइन अटेंड हाई स्कूल इन मॉनिच। ठीक है, थर्ड क्या हुआ था? थर्ड हुआ था कि उनकी फैमिली जो है वो मूव हो गई थी, कहाँ पे? मिलन में मूव हो गई थी, तो ये आपका हो जाता है थर्ड। फोर्थ क्या है कि वो स्कूल से टायर्ड हो गए थे उसके रेजिमेंटेशन से, कि इतना डिसिप्लिन वगैरह होता है, तो इससे हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने विड्रॉ कर लिया था स्कूल से। ठीक है, ये आपका हो जाता है 4th पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं 5th है आपका कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, जहाँ पे वो कहाँ पे किससे मिले थे? मेलवा से मिले थे, तो ये आपका क्या हो जाता है 5th। 6th कौन सा है हमारा कि उन्होंने काम किया था पेटेंट ऑफिस में, अब यूनिवर्सिटी का हो चुका है, अब उन्होंने जॉब की थी, तो ये आपका हो चुका है आई थिंक 6। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं 7th। आगे क्या हुआ होगा? फिर उन्होंने क्या पब्लिश किया था? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो ये फर्स्ट स्टेप आपका हो जाता है 7th। ठीक है, 8th देखते हैं, फिर क्या किया था? उन्होंने न्यू इंटरप्रिटेशन ग्रेविटी की बताई थी, तो ये आपका हो जाता है 8th। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या हुआ था? उनको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, जो उन्होंने इन्वेंशन की थी, उन्होंने स्पेशल थ्योरी बताई थी रिलेटिविटी की, और उन्होंने न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो उन्हें अवार्ड मिला था, तो ये आपका हो जाता है 9th। अब 10th देखते हैं, राइट। 10th कौन सा हो गया? फिर हिटलर जो है वो पावर में आ गए, आइंस्टाइन ने जर्मनी छोड़ दी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाता है? ये आपका 10th हो जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 11th कौन सा होगा, कौन सा बच रहा है आपका, आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू द यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड वॉर्न अगेंस्ट जर्मनी बिल्डिंग अप एन एटॉमिक बॉम्ब। तो ये आपका हो जाता है 11th, राइट। अब 12th एक बच रहा है, आइंस्टाइन डाइड, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये वाला आपका हो जाता है 12th, ठीक है। इसमें खाली 12 पॉइंट्स ही थे आपके, 12th का मैंने बता दिया, 7, 9, 11, 2, 3, 1, 5, 12, 8, 4, 6, 10, तो ये नंबरिंग है इसकी, आप लिख सकते हैं अलग से, और इसी को हो एज अ समरी बोल सकते हो, एज अ मेन पॉइंट बोल सकते हो, इसी से रिवाइज कर लो, ठीक है जी। तो यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपके फिनिश होते हैं, ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट में हम करेंगे न्यू चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मूवमेंट्स बुक ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, एक्सप्लेनेशन हो, सभी हम कर चुके हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई स्पेशल वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी and please subscribe and keep supporting me. Thank you so much for watching. Bye bye.